हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं आप लोग अपने आप पर प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे होंगे। टेंशन आपका बढ़ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे तैयारी करें, अभी मेरा ये छूट रहा है, अभी वो छूट रहा है, वो लड़का तो इतना ज्यादा पढ़ रहा है, वो इतने उसके पास इतने सारे किताब है, वो इतना हर समय इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। और इसमें क्या होता है कि असल तैयारी पीछे छूट जाती है। आज आप हॉर्सेज माउथ से खुद सुन रहे हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं और लास्ट 1-2 महीने में कैसे तैयारी की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये बहुत अनकन्वेंशनल आपको एट टाइम्स लगेगा, लेकिन आप समझिए इस चीज को। पहली बात कि कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, कोई बहुत हवा नहीं है इस एग्जाम का। ये 24 घंटे में आप कैसे पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, कैसे टाइम अलॉट कीजिएगा, चलिए आज आपको हम बताते हैं इस तरह की बातें। दिन में 24 घंटे, कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह 5 बजे या 4 बजे से उठ के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप रात 12 बजे सो रहे हैं तो आप कैसे 4-5 बजे उठेंगे? अगर आप उठेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, दिन भर थकान लगेगा। अगर आप रात 12 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे तक आराम से सोइए। पहला इसी समय से लोग टेंस होना शुरू होते हैं कि भाई हम तो इतना देर सोए रह गए, पढ़ाई कब करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 घंटे भरपूर नींद लीजिए, उसके बाद पढ़ाई शुरू कीजिए। सुबह 7 बजे उठने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अगर आप फुला हुआ बादाम या अंजीर वगैरह खाते हैं तो खाइए, अंजीर फुलाकर खाइए। वो आपको इस समय प्रेशर जब रहता है, आदमी टेंस होता है, उस समय एसिडिटी बढ़ती है, तो अंजीर आपके एसिडिटी को कम करेगा। फुला हुआ अंजीर खाइए, 2 हर दिन रात में फुला दीजिए और मॉर्निंग में अंजीर पानी के साथ पीजिए और खाइए। और 3-4 बादाम फुलाकर खाइए। दिन की शुरुआत ऐसे कीजिए। उसके बाद सबसे पहला इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिए और उसको आधे 1 घंटे जरूर पढ़िए। आपको लग रहा होगा मैं ये क्या बता रहा हूं, ये समय की बर्बादी है। बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि इस समय न्यूज़पेपर पढ़ के क्या फायदा है। न्यूज़पेपर ध्यान रखिए, ये आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। आपके एग्जाम में क्या आता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश में कंप्रीहेंशन रहेगा, सेंटेंस करेक्शन रहेगा, एरर फाइंडिंग रहेगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, यही सब रहता है ना। ये सब आपको कहां से मिलेगा? न्यूज़पेपर में क्या रहता है आखिर? 1 सेकंड के लिए आप भूल जाइए कि आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो क्या है, पूरा का पूरा वो इंग्लिश का सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, एरर है, सब कुछ है। आप उसको पढ़िएगा तो आपकी वोकेबुलरी, हर दिन आपको उस पर वोकेबुलरी मिलेगा नया। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखिएगा, प्रीपोजिशन का यूज सीखिएगा कि किसके आगे पीछे कौन प्रीपोजिशन लगेगा। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद फ्लो बनते जाएगा। एंड फॉरगेट अबाउट ग्रामर। ये सबसे बड़ा लोगों के साथ इंग्लिश में हुआ होता है कि ग्रामर ग्रामर ग्रामर। अरे ग्रामर, जितने बड़े इंग्लिश के राइटर हुए क्या वो ग्रामर पढ़ते रहते थे? वर्ड्सवर्थ हुए, शेक्सपियर हुए, ये सब क्या ग्रामर पढ़ के इंग्लिश सीख रहे थे? वो आपको सीखने की जरूरत। आप में से कितने लोग हिंदी का बहुत अच्छा व्याकरण जानते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे ठीक से, लेकिन क्या आप हिंदी बोलते नहीं है, हिंदी लिखते नहीं है, हिंदी में कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। वही चीज इंग्लिश के साथ भी है। तो ये ग्रामर का हुआ मत बनाइए। बेसिक चीज जरूर जानिए, जैसे टेंस का यूज करना जानिए। पास्ट टेंस करते करते फ्यूचर में नहीं चले जाइए, प्रेजेंट में नहीं चले जाइए। प्रीपोजिशन का कहां यूज करना है, किसके आगे पीछे लगेगा, वो गलती मत कर बैठिए। आर्टिकल का प्रॉपर यूज कीजिए, द कहां लगेगा, ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा, ये सब बाकी चीज खुद ब खुद आ जाएगा। आप ग्रामर के लिए किताब लेकर मत बैठ जाइए कि आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक चीज याद कर रहा हूं, आज प्रोनाउन का एक एक चीज याद कर रहा हूं। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट दिस मोमेंट। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको ग्रामर नहीं जानना चाहिए, जानिए, लेकिन अभी ये समय नहीं है। 1-2 महीना अभी आप ग्रामर पर ध्यान देंगे ना तो आपका फोकस भटक जाएगा। आप उसमें बहुत टेंस हो जाइएगा कि अरे मुझे ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है। तो स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर और इंग्लिश का कोई भी और किताब अगर आप लेते हैं, साथ में पढ़ते हैं, आप वो पढ़िए। उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद मैथ शुरू कीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर दिन मैथ का एक चैप्टर, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया,
परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो भी है एक चैप्टर एक दिन में पढ़िए, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा पढ़िएगा कंफ्यूजन होगा आपको। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि बहुत हौच-पौच हो गया। तो एक चैप्टर पढ़िए। एक चैप्टर अगर एक दिन में आपको नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लीजिए। वही 2 चैप्टर के बारे में 2 दिन आप उसका एक्सरसाइज कीजिए, उसके बारे में उसका जो ट्रिक्स है सीखिए और उसको सॉल्व कीजिए। आप देखिएगा कि आते आते एग्जाम के आते आते आपका पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव जो चैप्टर्स है, जितना सिलेबस में है ना, सब कवर हो जाएगा आराम से। कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। उसका दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद आप आराम से आधे घंटे 40 मिनट झपकी लीजिए, सोइए। अब आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूं, समय की बर्बादी है। नहीं, आफ्टरनून सिएस्टा जो कहते हैं, आधा घंटा से 40 मिनट वो आपको रिफ्रेश करता है, वो आपको समय नहीं बर्बाद करता है। वो सोने के पहले आपने जो पढ़ा और ये 40 मिनट सो के उठने के बाद अगर आप जो पढ़ेंगे ना, बहुत फ्रेश आपको लगेगा, याद रहेगा वो। लेकिन हाँ, याद रखिए 40 मिनट से ज्यादा मत सोइए दोपहर में। अगर वो करेंगे तो फिर आप सोने का जो साइकिल होता है ना, उस डीप स्लम्बर में चले जाएंगे। डीप स्लम्बर यानी कि फिर वो आपको बहुत गहरी निद्रा आ जाएगी, उसके बाद उठने का मन नहीं करेगा, थकान होने लगेगी। तो ये 30 मिनट से 40 मिनट ऑप्टिमम टाइम है जो कि आपको रिफ्रेश करता है। बैठे बैठे भी झपकी आप ले सकते हैं, वो कीजिए। उसके बाद आप क्वांटिटेटिव के बाद आप रीजनिंग का तैयारी कीजिए। रीजनिंग एक, उसमें भी एक एक चैप्टर एक दिन में शुरू कीजिए पढ़ना। किसी दिन पजल कर रहे हैं, किसी दिन स्टेटमेंट एंड एजम्पशन कर रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कर रहे हैं। जो भी है आपके सिलेबस में रीजनिंग में, उसको एक एक दिन में एक एक चैप्टर देखिए, कीजिए, बनाइए, उसके एक्सरसाइज को कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, आपका तीनों पेपर खत्म हो जाएगा शाम तक। उसके बाद आपको जो सबसे जरूरी चीज है, हर दिन एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट का पेपर सॉल्व करना ही करना है। वो प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। वो सामने आप घड़ी रखिए, घड़ी रखकर टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से उसको कीजिए और उसमें देखिए कि कहां पर आपको दिक्कत हो रही है, कहां पर आप फंस रहे हैं। उसको आप दूसरे दिन बेटर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखिएगा कि वो प्रैक्टिस कीजिएगा ना, नेक्स्ट डे आपको कम समय में होने लगेगा। तो घड़ी रखकर सामने करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है और यही सबसे ज्यादा पे करता है। आप ये भूल जाइए कि आपको कितना नंबर लाना है। नॉर्मली 50-60% अगर आप लाएंगे ना, तो आप समझिए कि आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। अब 60% आए या 99% आए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। उससे आपको न ज्यादा सैलरी मिलेगी, न उससे ज्यादा पोस्टिंग में उससे आपको कोई फायदा होगा। तो वो एडिशनल 30-40% के लिए आप टेंस मत होइए। कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप 65% ले आइए, 70% सिलेक्शन उसमें भी हो रहा है, 60 में भी, 99 में भी होगा। तो वो जो एडिशनल प्रेशर ले रहा है ना कि हमको सब क्वेश्चन सही करना है, वो दैट इज वेरी रॉन्ग अप्रोच। वो आपको बहुत टेंस करता है। मैं बहुत एग्जाम भी कंडक्ट कराया हूं, देखते हैं वहां की बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं, उनको वो क्वेश्चन आता है लेकिन क्वेश्चन पेपर देखते हुए ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? कि अननेसेसरी टेंस है वो। कैसे शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें? और एग्जाम में जहां पर भी किसी एक क्वेश्चन में फंसने लगे उसको छोड़ दीजिए, उसमें समय ज्यादा मत बिताइए, बढ़ जाइए आगे, होने दीजिए पूरा। उसके बाद अगर समय मिलेगा तो फिर उसको देखिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आपको ध्यान में रखें कि हमको मिनिमम 60 लाना है, 99 लाने की जरूरत नहीं है। किसी का कोई 100% क्वेश्चन सही होता है क्या? नहीं होता है। तो उसी उधेड़ भर में लोग लगे रहते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन। और इस पीरियड में नेगेटिव लोगों से मत मिलिए। बहुत लोग आपको बताएंगे कि वो किताब में पढ़ रहा हूं, वो पेपर देख रहा हूं, वो मैगजीन देख रहा हूं। आप सुनिएगा, सुन के अपने आप पर प्रेशर बढ़ा लीजिएगा कि अरे मैं तो ये सब कुछ नहीं कर रहा। अरे वो करने की जरूरत ही नहीं है। रिलैक्स होइए, पढ़ते पढ़ते थक जाइए जैसे ही, थोड़ी देर मूवी देख लीजिए टीवी पर, थोड़ी देर दोस्तों से गपशप कर लीजिए, घूम लीजिए। ये आपको रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करेगा तो तैयारी अच्छी होगी आपको। और रात में सोने के पहले दिन भर आपने जो पढ़ा है, जो ये क्या है, एक बार ध्यान में कोशिश कीजिए उसको रिकॉल करने का। अगर रिकॉल करके सोएंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं। और अभी से अगर आप हर दिन एक, अगर समय मिला तो 2 मॉक टेस्ट कर लीजिए। तो मिनिमम एक भी अगर करते हैं तो 50 मॉक टेस्ट का भी समय है आपके पास, यानी 5000 क्वेश्चन आप कर लेंगे। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। और यही मॉक टेस्ट ही आपको कंप्लीट तैयारी कराएगा।
ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, गांठ बांध लीजिए इसको। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और इसी तरीके से मैंने अपने बेटे को भी तैयारी करवाया था, जो स्टेट बैंक में प्रोफेशनल पीओ के रूप में ज्वाइन किया इंजीनियरिंग के बाद, और आज वो एक शाखा प्रबंधक है एक जगह। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये टाइम टेस्टेड ये तरीका है। तो इसका जो मंत्र है यही, खाने पीने पर ध्यान रखिए, दही जरूर खाइए रोज, उसको वो आपको पचाएगा खाना, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी पेट में। अभी सीजनल बरसात का समय है, कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, उससे बचिए। जरूरत हो तो स्टीम लिया कीजिए एक बार रोज, ये सब आपको बचाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार नहीं पड़ेगा तो आपका समय बचेगा। प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए थोड़ा, जिस समय मिले। ये भूल जाइए कि सुबह उठ के ही करना है, अरे जिस समय मिले 5 मिनट बैठ के कर लीजिए। वो सब रूटीन पर मत जाइए। ये सब में आप देखिएगा कि आप बहुत आराम से तैयारी हो जाएगी बिना किसी परेशानी के। चलिए, इन्हीं आशाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, और बीच बीच में हम और आपको इस तरह आपके साथ आके आपको मोटिवेट करेंगे। चलिए, थैंक यू।